नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे रीट मेंस L1 और L2 दोनों लेवल के लिए जो ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। तो पहले तो हम उसका सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के साथ एक क्लास लगेगी साथ में ही। हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स के साथ। आपको मित्रों पहले सिलेबस देखने के बाद मैं सब किस प्रकार रणनीति बनानी है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और अपना जो चैनल है वो किस प्रकार योगदान दे सकता है आपके सक्सेस के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं, फिर आपको तैयारी में जुट जाना है अपने चैनल के साथ। मैं हर पल आपके साथ हूँ, आपका सहयोग करने के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं तत्पर रहूँगा। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें और पीडीएफ आपको ये सिलेबस और संपूर्ण जो भी क्लास लगेगी उसकी तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। टेलीग्राम से जुड़े रहें, आपको नई सूचनाएं मिलती रहेगी। पीडीएफ वगैरह जो भी एग्जाम रिलेटेड सामग्री होगी, कंटेंट होगा, वो वहाँ आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, उसका ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है 2023 का। अभी एग्जाम डेट फिक्स होने वाली है तो हो जाएगी, तो आपको आराम से टाइम भी मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से रणनीति तैयार करनी है। परीक्षा की समयावधि और अंक भार क्या है पहले देख लो। अगर जो नए हैं, पिछली बार 2023 का एग्जाम नहीं दिया है तो उनके लिए समझना जरूरी है। परीक्षा 300 अंकों की होती है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र की जो समयावधि वो 2.5 घंटे होती है। कुल 150 सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव रूप से होंगे। नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है इस बार। प्रत्येक पिछली बार भी थी, रीट परी में थी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है रीट मेंस में नकारात्मक अंकन है। गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। अब सिलेबस देख लेते हैं विस्तृत रूप से। अध्यापक जो लेवल प्रथम है, कक्षा 1 से 5, उनके लिए ज़्यादा मित्रों वेटेज है। L1 वालों के लिए राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके कहाँ से किस प्रकार पढ़ना है संपूर्ण डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन 50 आते हैं 100 अंकों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस टॉपिक से, यानी राजस्थान जीके का ये टॉपिक है, जिसमें भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है और राजस्थानी भाषा। 50 सवाल पूछे जाएंगे 100 अंकों के, उसमें ये टॉपिक है अलग से। ये सिलेबस संपूर्ण आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ जरूर देखिएगा। अपलोड हो गई है। इतिहास संस्कृति से जुड़े हुए सारे टॉपिक, फिर राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए फिर पार्ट है आपके, वो भी राजस्थान जीके से संबंधित है। शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स है। तो 40 क्वेश्चन आते हैं 80 अंकों के। तो इस प्रकार ये टॉपिक है, यानी 180 अंक आपके राजस्थान जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य प्लस आरटी और करंट अफेयर्स। फिर नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट है, विद्यालय विषय है, जिसमें हिंदी आती है। हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए सवाल 5 आएंगे 10 अंकों के। इंग्लिश से जुड़े हुए 10 अंक के 5 सवाल, गणित के 5 सवाल 10 अंकों के, फिर विज्ञान के, फिर सामाजिक अध्ययन के। तो इस प्रकार आपके जो सब्जेक्ट है 5, जो कि 10-10 अंक प्रत्येक के, यानी 50 अंकों के आपके सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की जो रीति विज्ञान शिक्षण विधियाँ हैं वो है प्रत्येक के 4-4 सवाल, यानी 8-8 है, ये तो 40 ही है। 90 और 180, 270 ये हो गए। और बाकी के बच्चे जो 30 क्वेश्चन है ये शिक्षण विद्या संपूर्ण। बाकी के बच्चे ये सवाल है जो साइकोलॉजी के 20 अंकों की साइकोलॉजी, यानी 290 हो गए, यानी 10 सवाल साइकोलॉजी से आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, और 5 सवाल सूचना तकनीकी के, ये 10 अंक। इस प्रकार 300 का हो गया पूरा। तो ये L1 वालों का सिलेबस था, हमने देखा ज़्यादा वेटेज जीके का है। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए जो अध्यापक लेवल सेकंड है उनके लिए राजस्थान संबंधित जीके और राजस्थानी भाषा सिंक है, ये टॉपिक है। और 50 अंकों का फिर आपके ये जो सेकंड पार्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी अधिनियम, करंट अफेयर्स।
ये 50 अंकों के इस प्रकार ये टॉपिक है। संपूर्ण आपने सिलेबस देख लिया होगा। रीट एग्जाम होते ही 2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर आपके जो संबंधित विद्यालय विषय है 120 अंकों का, यानी ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट है। अगर कोई हिंदी का है, हिंदी के आएंगे और इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के ही आपके टॉपिक। संस्कृत वालों के लिए ये टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के लिए। उर्दू वालों के लिए ये हैं, ये मैथ और साइंस वालों के लिए, और ये हैं एसएसटी वालों के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 120 अंकों का। और फिर आपके शिक्षण विधियाँ आपके सब्जेक्ट वाइज हिंदी है तो 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के, यानी 20 अंकों की। इंग्लिश है 30 अंकों की, संस्कृत 20 अंकों की, हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसकी शिक्षण विधि आएगी 20 अंकों की आने वाली है। फिर आपके शिक्षा मनोविज्ञान भी 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंकों के, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना तकनीकी के भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के। इस प्रकार लेवल 1 और लेवल 2 का पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगा, कोई बदलाव होने वाला है नहीं। 2023 वाला यही कहीं रहना है। अब अपन इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है। फिर अपने चैनल पर आपको आज की पहली क्लास अभी मिल जाएगी। आपको सबसे पहले तो राजस्थान जीके, जो राजस्थान जीके है वो कहाँ से पढ़ना है, 6 से लगा करके 12th तक जो राजस्थान अध्ययन चल रही है, बुक चल रही है आरबीएससी वाली, वो देखनी है सबसे पहले। तो उसके लिए अपन आज क्लास 6 की राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के जो ऑनलाइनर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या 100 क्वेश्चन बने हैं, एमसीक्यू बने हैं, वो इस क्लास में हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। फिर 7 की होगी, फिर 8 की, 9 की, फिर 9 की, फिर क्लास 10th 11th और 12th तक संपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको देखना है। और आपको अगर उत्कर्ष क्लासेज के जो 12 सेट बॉक्स है वो आपको अपने यहाँ इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक आरबीएससी, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी सारों का सार है इस सेट बॉक्स में उत्कर्ष क्लासेज द्वारा तैयार। तो वो संपूर्ण हम आपके सिलेबस अनुसार, पाठ्यक्रम अनुसार देखते जाएंगे धीरे धीरे। जब तक एग्जाम ना हो तब तक रिविजन भी हो जाएगा। अपने यहाँ क्लासें सुचारू रूप से जारी रहेगी, आपको इस चैनल पर बने रहना है। तो इस प्रकार फिर आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें देखनी है, और फिर बढ़िया सी कोई गाइड ला करके, और इस चैनल पर आपके प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मिलते रहेंगे, मॉडल पेपर। तो उस उत्कर्ष क्लासेज के 12 सेट बुक के साथ आपको जुड़ना है पीडीएफ के रूप में। तो अपने चैनल पर आपको बने रहना है। तो सबसे पहले आज की क्लास है L1 और L2 रीटमेंट्स दोनों के लिए, वो होगी क्लास 6 जो राजस्थान आरबीएससी राजस्थान जीके की जो बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन के नाम से, कक्षा 6 की हमारा राजस्थान। तो उसके ऑनलाइन क्वेश्चन पहले, तो पहली क्लास अपने ये हैं, फिर धीरे धीरे क्लासें चलती रहेगी। पहला सवाल आपको बेहतरीन या मददगार साबित होगी आपके रीटमेंट्स के लिए। क्लास 6 का हमारा राजस्थान का पहला सवाल, 2 फरवरी 2006 को जो नरेगा है उसकी शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई थी, तो 200 जिलों में हुई थी। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आपको ध्यान में रखना है। नरेगा है वो संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया, तो 2008 में संपूर्ण देश में लागू हुआ नरेगा। राजस्थान भारत के कितने % भाग पर फैला है, 10.41% पर है, इजी सवाल है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक इस प्रकार, फिर चौड़ाई इस प्रकार। अगला सवाल है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं, तो अरावली प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है, आखा तीज पर। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य कितना है, 6.78%। नाचता हुआ पक्षी पत्थर के संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बैराज से। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस प्रकार सवाल बनने की संभावना बनती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली थी, उमेश सिंह के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है उदयपुर की जो हरियाली अमावस्या है उसकी शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की थी, तो फतेह सिंह ने की थी। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित किया होता है, चैत्र माह में, चैत्र त्रयोदशी को। विराट का वर्णन किस यात्री ने किया था, मैनसांग ने किया था।
सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? बयाना प्रशस्ति। बेहतरीन क्वेश्चन भाई है। अगला सवाल है, जो वरेंद्र संहिता है उनमें किन के पतन का वर्णन मिलता है? योद्धे जो जनजाति थी, योद्धे जो जाति थी गंगानगर के आसपास रहती थी, उसमें इनके पतन का वर्णन मिलता है, योद्धे जाति का। कसवा अभिलेख के जिले में कोटा में, कंसुआ कोटा में। बेहतरीन क्वेश्चन ये, इस प्रकार सवाल बनेंगे। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो सारे कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी थी? तो वो थी गणेश्वर संस्कृति। तो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित हुई थी। बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत जो घड़े हैं वो किस सभ्यता से मिले? बैराट से। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े बैराट से मिले। बैराट जो कि प्राचीन नाम विराटनगर जयपुर में। भारतीय महामरुस्थल का भाग बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर। नांदसा अभिलेख के जिले में भीलवाड़ा में। ये बेहतरीन सवाल है। तो कक्षा 6 का संपूर्ण सार है ऑनलाइनर के रूप में, तो आपको आरबीएससी की बुक खरीदने की जरूरत है नहीं। अपने यहाँ संपूर्ण 6 से लगाकर 12 तक पहले हम ये वन लाइनर राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जो L1 और L2 दोनों के लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो आपको इस चैनल पर बने रहना है। किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? बीसलपुर परियोजना से। बेहतरीन सवाल है। जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, ये बीसलपुर परियोजना से इनको जलापूर्ति होती है। दूध तलाई झील किस जिले में? बेहतरीन सवाल। उदयपुर में। दूध तलाई झील है वो उदयपुर में। उदयपुर शहर से संबंधित झीलें हैं, अमरकुंड झील है, मादला मगरा है, रुंडेला तालाब है। रुंडेला तालाब आपको ध्यान में रखना, उदयपुर से संबंधित है। पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से है। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर कौन सा है? 108 एम्बुलेंस। देश में उपलब्ध जो जल है उसका कितने % जल राजस्थान में प्राप्त है? राजस्थान में केवल 1% जल है उपलब्ध है। सुख सागर तालाब, कला सागर तालाब, ये कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। मुथाना है, दांतीवाड़ा है, हेमावास तालाब है, ये कौन से जिले में है? पाली में। मुथाना, दांतीवाड़ा में हेमावास। हेमावास आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल आ सकता है, पाली में है। सेना पानी तालाब है वो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। सरेरी, खारी, मेजा बांध, ये सारे भीलवाड़ा की बांध है। पद्मिनी है, वानक्या है, मुरालिया तालाब, ये चित्तौड़गढ़ में है। हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरड़ा, रिडोला तालाब, ये बूंदी में है। बागुलिया तालाब कौन से जिले में है? बागुलिया तालाब उदयपुर में है। जाजली, अचलावदा, सांगथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर, ये सारे तालाब है वो प्रतापगढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल कई बार बना है। जो गढ़सीसर झील है वो कौन से जिले में है? जैसलमेर में। गढ़ीसर या गढ़सीसर। एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर में। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर, ये झीलें सारी करौली में है। अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू में है। जय सागर, विजय सागर, ये सारे अलवर में है। ऑनलाइन क्वेश्चन कक्षा 6 की आरबीएससी राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान जो बुक चलती है वर्तमान में, उसके ये सारे ऑनलाइन सवाल है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स से उठाए गए आंकड़े हैं सारे। प्रताप सागर झील है वो कौन से जिले में? जोधपुर में। छापवाड़ा झील जयपुर में है। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ी के कितने प्रकार बताएं? 4 प्रकार बताएं। स्वरूप सागर झील के जिले में? उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है स्वरूप सागर झील। वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? खड़ीन प्रणाली, जो जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली ये है, इसको इराक में भी अपनाया गया है। 1660 में निर्मित जो महामंदिर झालरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का महामंदिर झालरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? 2010 में। तालाबसाई झील, ये सवाल आ चुका है, धौलपुर में है। कालक सागर झील कहाँ स्थित है? दौसा में है। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना। मनरेगा किया गया था 2009 को। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया? मातृभूमि के नाम से। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? 1984 में।
महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1984। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बनने की संभावना बढ़ती है 15 मई 1999 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 है, वो किस धारा में वर्णित है? धारा 3 में वर्णित है। राज्य महिला आयोग की संरचना बतानी है, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदस्यों में से एक तो एससी या एसटी तथा एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है, आपको ध्यान में रखना है। सदस्यों में एससी या एसटी से एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला। अध्यक्ष वो राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। कितना कार्यकाल? 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहेगा। राजस्थान में जो महिला निदेशालय उसका गठन 2007 में, महिला निदेशालय का गठन 2007 आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। और ये सवाल है, यह भी हाल फिलहाल आया था रेटपरी में, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में, वो किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में। लागू तो 2006 में हुआ, लेकिन आया कब था? 2005 में ये अधिनियम। तो ये सवाल आया था कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, शायद रीट लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी का सवाल था। किशोरी शक्ति योजना में कितना वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? किशोरी शक्ति योजना 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है। मुख्यमंत्री जो 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, उसकी घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? तो 2009-10 में। अगला सवाल है, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था? वो 7 जिले आपको ध्यान में रखना है। 1984 में कार्यक्रम शुरू हुआ 7 जिलों में जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, अजमेर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1997-98 से। प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत जो अमरता पुरस्कार है, उसकी शुरुआत कब हुई? 2005 को। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011 में। ये बहुत अच्छा ये सवाल है। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, ये शामिल है। बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना और सकल जन्म दर को 21% तक ले जाना। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। अगला सवाल है, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मीराबाई के विवाहित होने के कितने वर्ष बाद पति भोजराज से उनकी मृत्यु हो गई थी? 7 वर्ष। जेठानारी डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार मित्रों सवाल बनते हैं, आरएसएस भी ऐसे सवाल बनाएगी। यानी जो मूल आधारशिला है वो 6 से 12 तक चलने वाली राजस्थान दिन की जो किताब है, तो वो ऑनलाइन के रूप में आपको मिल रही है, तो फिर आपको सारा कचरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बेहतरीन सवाल है, छाटे के सवाल है राजस्थान दिन की। मोलेला के अतिरिक्त वह जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं, उसमें अलवर है, बाड़मेर है, ये टेराकोटा के केंद्र है। रामसागर झील के जिले में? धौलपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो रायपुर बांध है वो किस जिले में है? रायपुर बांध सीकर में है। तलवाड़ा झील, ये एग्जाम आ चुका सवाल, तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में। जेतपुरा बांध भीलवाड़ा में। मोती झील के जिले में? भरतपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है। शिवपुर हेड झील है वो श्रीगंगानगर में। जिनमें से परंपरागत जल संरक्षण विधियां हैं, टांका है और कुंड है, खड़ीन है, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। बरनाला यूपी के जिले में? जयपुर में। ये अच्छा सवाल है। सामोली लेक उदयपुर में। ये सामोली लेक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। बिजुलिया शिलालेख के जिले में? भीलवाड़ा में। ये सवाल बेहतरीन है। मजारे फकरी के जिले में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजारे फकरी गलियाकोट डूंगरपुर में। अगला सवाल है, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है IRDP, वो कब शुरू हुआ? 1978-79 में। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूधतराई झील है वो किस जिले में? उदयपुर में। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। अगला सवाल है, 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए थे? आहड़ से। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर की है। कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद कौन सा था? अयोध्या था। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक।
राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1967, और ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है सवाल। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 को, राजधानी जयपुर में। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना, 1870 से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। पहाड़ को किस शताब्दी में आघाटपुर कहा जाता था, 10वीं से 11वीं सदी में। भारत में शक जाति के शासकों को प्रांत के मुख्य हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, सत्रप का प्रयोग होता था। 95 सवाल है, ये अच्छा सवाल है कि विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा था, मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले जिले, सर्वाधिक जैसलमेर है, न्यूनतम चुरू है। सर्वाधिक और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले जिले जैसलमेर, चुरू। सम्राट अशोक का जो भागरू शिलालेख है वो किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ, बीचक डूंगरी पहाड़ी से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य, बहुत अच्छा सवाल। 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से, हनुमानगढ़ में। गयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बनास बेसिन अफवाह तंत्र का उच्चावच कितना है, 900 मीटर। तो इस प्रकार 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन बने हैं कक्षा 6 की हमारा राजस्थान से। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल है। तो इस प्रकार क्लास कैसी लगी जरूर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब चैनल को कर देना, इस क्लास को लाइक कर देना और आगे हमारे साथ जुड़े रहना। पीडीएफ, संपूर्ण सिलेबस और इस क्लास की जो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाकर जरूर टेलीग्राम से जुड़े। और 6 से 12 तक ये होने के बाद उत्कर्ष क्लासेस की 12 सेट जो बुक्स की है वो उसकी पीडीएफ हमारे यहाँ आपको उपलब्ध होती रहेगी, जो आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले 12 सेट है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें इस क्लास पर, और फिर उसके बाद बेहतरीन ऑथेंटिक सोर्स के साथ और प्रैक्टिस पेपर रोजाना अपने यहाँ इस चैनल पर 15 दिन में एक बार आपको मॉडल पेपर संपूर्ण जो भी आपने सिलेबस में आपको टारगेट देता रहूँगा, उस टारगेट अनुसार आपको सिलेबस तैयार करना है। टास्क आधारित हम टेस्ट लेते रहेंगे, तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच।